नमस्कार साथियों। आधुनिक काल में झारखंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम में 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम वहीं पे पहुंचे और 7 दशक लग गए उनको सिंहभूम में अधिकार करने में। सिंहभूम में अधिकार करने के बाद झारखंड के क्षेत्रों में देखा जाए तो पलामू में उनका ध्यान गया। पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश का मूल कारण था उस समय में पूरे पलामू के चेरो शासकों के बीच राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का वातावरण फैला हुआ था। इससे लाभ उठाकर अंग्रेज पलामू में प्रवेश ही नहीं बल्कि पलामू पे अधिकार करना चाह रहे थे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज। पलामू उसमें चेरो शासक जयकृष्ण राय थे। जयकृष्ण राय का कार्यकाल 1722 से 1770 ईस्वी रहा और जिस समय जयकृष्ण राय गद्दी पे बैठ रहे थे उसमें रंका के ठकुराई जो थे अमर सिंह इनको सहायता किया था और ये गद्दी पे बैठे थे। लेकिन अमर सिंह के जो पुत्र थे रंका के और ठकुराई सेनाथ सिंह से उनका 36 का आंकड़ा था। अमर सिंह के पुत्र थे सेनाथ सिंह। तो जयकृष्ण राय ने सेनाथ सिंह की हत्या गजराज राय से करा दिया। अब सेनाथ सिंह के जो भतीजा थे जयनाथ सिंह जो चैनपुर में शासन कर रहे थे, उन्होंने इसे बदला लेने के लिए चित्रित राय से सहायता मांगी। अब ये चित्रित राय कौन थे? तो पलामू के पूर्व चेरो शासक रंजीत राय के ये पोते थे। ठीक है साथियों। तो 1770 ईस्वी में सतवरवा के निकट चेतमा की लड़ाई पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1770 ईस्वी में देखेंगे सतवरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रित राय के साथ मिलकर जयकृष्ण राय जो चेरो शासक थे जयकृष्ण राय को युद्ध में पराजित करके मार डाला। फिर एक लाइन में समझिए ध्यान से, ये आपको पूछा जा सकता है। 1770 ईस्वी में सतवरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह और चित्रित राय ने चेरो शासक जयकृष्ण राय को युद्ध में पराजित करके मार डाला, पलामू पे अधिकार कर लिया। यही नहीं, सबसे मजे की बात देखिए कि जयनाथ सिंह ने चित्रित राय को क्या किया? पलामू का राजा बना दिया और स्वयं क्या बन गया? उसका दीवान बन गया। तो क्या हुआ? जयकृष्ण राय के जो और भी समर्थक थे उनमें देख रहे हैं उद्वंत राय अखोरी, ये पटना चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी से जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय थे, उनको पलामू की गद्दी दिलाने में और शासक बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी से याचना की। और यही नहीं कि मौके के तलाश में अंग्रेज थे, अंग्रेज हमेशा मौके की तलाश में रह रहे थे, उनको पलामू पे कब्जा करना था। उन्होंने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोपाल राय का समर्थन करने का निश्चय कर लिया क्योंकि यही एक रास्ता दिखाई दे रहा था उनको। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का पलामू में कब्जा करने का? पलामू पे चारों तरफ अधिकार करने का यही इनका मुख्य उद्देश्य था और यही इनके हाथ में एक मौका आया था। उस समय देखेंगे साथियों कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज के जो दूत थे यानी ईस्ट इंडिया के कंपनी के दूत हुसैन खान 9 जनवरी 1770 ईस्वी में जयनाथ सिंह से मुलाकात किया और पटना काउंसिल से एक लिखित पत्र दिया गया था, उनको दिया गया और बोला गया कि शांतिपूर्वक पलामू का किला ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दो। जयनाथ सिंह ने 10 दिन का समय मांगा। तो अंग्रेजों का ऐसा विश्वास था कि जयनाथ सिंह कहीं ना कहीं सैनिक इकट्ठा करने और किले में मोर्चाबंदी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने 10 दिन का समय दे दिया। और यही नहीं, अंग्रेज एक तरफ शांति वार्ता और उसे करने के लगे हुए थे, दूसरी ओर कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी भी कर रहे थे। अंततः क्या हुआ साथियों कि जयनाथ सिंह ने एक पत्र भेजा, यानी कहा जाए उनका समय से पहले ही ये बात बोल दिया। क्या बोला? जयनाथ सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि मैं आपके अधीनता स्वीकार करता हूं और स्वीकार करने और किले को सौंपने के एवज में कहीं न कहीं मुझे जीवन सम्मान उत्तराधिकारी के गारंटी के साथ कुछ उन्होंने शर्तें रख दिया। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी शर्त को माना नहीं और पलामू पे जल्द से जल्द अधिकार करने पे वो तमदा थे यानी तत्पर हो गए। यही मौका था। अब क्या हुआ कि अब देखेंगे पलामू के किले के नजदीक कैप्टन जेकब कैमा पहुंच गए और कैमा पहुंच गए 1771 में। तो क्या हुआ कि मार्च भी था तो उसमें पहुंचे। तो जैसे ही देखे तो नए किले में जब चेरो शासक लोग मौजूद थे तो वहां पानी की कमी हो गई, उसे छोड़कर वो पुराने किले में चले गए और ये कैमक साहब थे जो क्या किया, नए किले में अधिकार कर लिया। अब नए किले से पुराना किला स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब यही नहीं, वहां से रणनीति भी बना सकते थे। यही कारण है कि मार्च 1771 ईस्वी में देखेंगे
ऐसे तो 20 मार्च का दिन था, 20 मार्च 1771 ईस्वी का दिन था। पुराने किले की एक दीवार काफी कमजोर थी, वहां पे तोप के गोले से उसे ध्वस्त कर दिया गया और इस तरह पलामू के किले पर 21 मार्च कहें दिन के 4 बजे तक उस पर अधिकार कर लिया। यानी 21 मार्च 1771 ईस्वी को पलामू के पुराने किले को एक दीवार पर ध्वस्त करके अधिकार कर लिया और वहां के चेरो शासक बहुत से लड़े, अंत आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन क्या हुआ, पलामू के चेरो शासक जो चित्रित राय और दीवान जयनाथ सिंह थे, ये पराजित होकर रामगढ़ भाग गए। अब पलामू विजय की खुशी पटना को पहुंची, पटना ने उसे पुरस्कृत भी किया और यही नहीं, पलामू विजय के अभियान में जो लोग शामिल थे उनको इन लोगों ने पुरस्कृत भी किया। और किनको किनको पुरस्कृत किया देखिए, पलामू के जय मंगल सिंह को, कुंडा के धीरज नारायण सिंह को और श्रीश कुटुंबा के नारायण सिंह को अंग्रेजों ने पुरस्कृत किया, क्योंकि इन लोगों ने पलामू के किले पे कब्जा करने में या पलामू में पूर्ण तरह से अधिकार करने में इन्होंने सहायता किया था। यही नहीं, पलामू विजय के बाद कैप्टन कैमक ने वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया और 9 अप्रैल 1771 ईस्वी में पलामू को गोपाल राय, जो हम लोग देख रहे हैं, इनको देख रेख करने के लिए कुछ महीने के लिए रखा गया। यानी गोपाल राय को बोला गया कि आप यहाँ कुछ महीने भी देखभाल कीजिए। किंतु क्या हुआ, 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। इस घोषित योजना के अंतर्गत, यह घोषणा के बाद पलामू के चेरो शासक को, जो ये गोपाल राय थे, उनको बोला गया कि आप 3 साल में 12,000 रुपया कर दीजिएगा, अर्थात कि आपका सालाना कर 4,000 निर्धारित कर दिया गया। अब यही नहीं, अब इस तरह पूरे पलामू पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब क्या हुआ कि इस समय नागपुर और सरगुजा की ओर से आक्रमण करने वाले मराठे जो थे, उनके विरुद्ध अब रक्षा पंथी के रूप में पलामू का अंग्रेज उपयोग करने लगे। यही नहीं, पलामू के अगल बगल यानी पास पड़ोस अगल बगल के जो पूरे नियरेस्ट थे, वहां के जो विद्रोही जमींदार थे, यानी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करते थे, ऐसे सारे जमींदारों को पलामू में शरण लेने पे रोक लग गई। अब वो रोक लग गई है, यानी पलामू में आ नहीं सकते थे। तो इस तरह साथियों अंग्रेजों का पलामू में कब्जा हो गया। अब पलामू के चेरो का विद्रोह हम लोग जनजातीय विद्रोह में देखेंगे तो ये सारा टर्म आएगा उसमें, ठीक है साथियों। और इससे अगले क्लास में मैं अगले वीडियो में नागपुरी का वीडियो अवश्य आपके सामने रखूंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी साथियों, आप अवश्य में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई कोताही मत कीजिएगा। नमस्कार।